हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं शीन बिहारी शेफ़ में आपको वेलकम करती हूँ। और आज हम अपने बिहारी किचन में शुगर फ्री बिस्किट बनाएंगे, वो भी कुकर में। कुकीज़ भी आप कह सकते हैं इसे। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हमने 2 अंडे लेने हैं, होल एग लेंगे हम। उसके बाद हमें यहाँ हाफ़ कप टी बिस्किट, क्रश टी बिस्किट चाहिए। मैरीगोल्ड का यूज़ किया है हमने यहाँ पे। हाफ़ चमची ब्लैक सल्स यानी कलौंजी, और 1 चमची हम ईस्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और 1.5 कप यानी 1.5 कप हम मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। शुगर की जगह हम मिल्क पाउडर ले रहे हैं। और इस कप से 2 कप हम मैदा का यूज़ करेंगे। और हाफ़ कप हम घी, देसी घी लेंगे। आप चाहे तो अनसॉल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने एक बोल में अपने 2 अंडे जो हमने लिए थे उसे तोड़ लिया है। और इसके बाद हम इसमें चुटकी भर नमक का डालेंगे। और शुगर हमने बिल्कुल नहीं ऐड किया है इसमें। ये बिल्कुल शुगर फ्री बिस्किट है और हम इसे कुकर में बनाएंगे। तो चले धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें अपने ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमने कलौंजी और ईस्ट दोनों ऐड कर लिया है और इसे अच्छे हाथों से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे हाथ से मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें टी बिस्किट जो क्रश करके हमने रखी है वो, और हमारा जो मिल्क पाउडर है वो, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें डाल लेंगे। तो चलिए अब दोनों इंग्रेडिएंट्स को डाल लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे इसी तरह न्यू वीडियो से आप अपडेट रहें। तो चलिए अब इसमें हम मैदा का भी पहले हम 1 कप मैदा डालेंगे। उसके बाद हम अपने डो को तैयार करेंगे। और उसके बाद जब हमें अगर नीड पड़ेगी डो में तो हम 1 कप मैदा और डालेंगे। तो चलिए अब घी भी डाल लेते हैं हम। अब इसको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक डो तैयार करेंगे हम इसका। तो चलिए अब मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है मुझसे ज़रूर शेयर करें, और पसंद आ रही है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब इस तरह हाथों से हम हल्का हल्का इसे मिक्स करके एक डो तैयार कर लेंगे। देखिए मुझे और इसमें 1 कप मैदा यूज़ पड़ेगा। देखिए डो काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट सा डो तैयार हुआ है अभी। तो इसमें हम 1 कप मैदा और ऐड करेंगे। अब देखें हमने मिक्स कर लिया और हम यहाँ पे 1 कप जो हमारा मैदा है वो और हम ऐड करेंगे इसमें। क्योंकि हमारा डो एकदम सॉफ्ट था इसलिए हम थोड़ा सा और इसमें ऐड करेंगे। 1 कप मैदा ऐड करके थोड़ा सा इसे डो को टाइट करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना, इतना रखना है कि हमारी कुकीज़ अच्छे से शेप में आ जाए। तो इतना हमें इसे तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का और हम मैदा इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए डो रेडी हो चुका है और अब इसे 20 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पे से रख दिया था। और 20 मिनट्स के बाद हमारा डो बिल्कुल रेडी है। और देखिए इस तरह से हम हल्का हल्का इसे राउंड शेप में रोल करेंगे। और रोल करने के बाद फिर हम इसे अगर आपके पास कुकीज़ मेकर है तो आप उसमें इसे शेप दे सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरह से जो हमारा छन्ना होता है फ्राई करने के लिए, उसके अंदर हम इस तरह से इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे और पीछे से हल्का सा हम इसे पुश करके निकाल लेंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छा सा इसका शेप आ गया। और हम इसे इडली स्टैंड पर रखेंगे। इडली स्टैंड को हमने ग्रीस कर लिया था। तो अब हम इसे कुकर में रखेंगे। कुकर को हमने अपने गैस पर चढ़ा लिया है। और उसके बाद हम इसको कुछ भी नहीं रखना, अपने प्लेन कुकर चढ़ाना है और इडली स्टैंड को इसके ऊपर अंदर डाल देना है। देखिए हमारी सारी कुकीज़ तैयार हो गई और कितना अच्छा शेप आया है इसका। और प्लस डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है इसकी, वो भी बिना कुकी मेकर के। तो देखें अब हम अपने कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। और यहाँ पे हमें
इडली स्टैंड का जो ऊपर का होल्डर है उसे हमें हटाना होगा, तभी हमारा कुकर अच्छे से बंद होगा। तो चले देखें, हटा लेते हैं। अब इसे हटा लेंगे और उसके बाद अब हम अपना कुकर बंद करेंगे। विदाउट विसल हमें कुकर को चढ़ाना है गैस पे और 1 आवर के लिए हम इसे चढ़ाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। 1 आवर में हमारी कुकीज़ एकदम रेडी हो जाएगी। अगर आप इंस्टेंट चाहिए आपको तो आप फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास माइक्रोवेव है या ओवन है तो आप उसमें भी आराम से अपनी कुकी बेक कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा होममेड बिस्किट बिल्कुल 1 घंटे के बाद तैयार हो जाएगा। तो आप इजली टी के साथ सर्व कर सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी ज़रूर बताएं, मुझसे ज़रूर शेयर करें। चले देख लेते हैं हम। 1 घंटा हमारा हो चुका है। देखिए मेरी कुकी बिल्कुल परफेक्ट कुक हो गई है और बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया है इसका। और बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बहुत अच्छा से कुक हो गई है ये, और काफ़ी माउथ मेल्टिंग होती है, बहुत सॉफ्ट भी होती है और हाथ से बहुत क्रिस्पी होती है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, मुझसे ज़रूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।